तो हेलो हाय नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो थिंकर मानस। और अब हम आज कर्क राशि को जरा देखेंगे कि अगस्त का राशिफल उनके लिए कैसा है। अगस्त 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इमोशनल होते हैं ये कर्क वाले। इमोशनल होते हैं मतलब अगर इनके बच्चे होंगे तो इनके बच्चे इनको सबसे ज्यादा मतलब बिल्कुल इनके बच्चे इनसे दूर नहीं रह सकते इतने ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं। तो इस वजह से इनके बच्चे इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बच्चा किसी के आंग पर है, बहुत बच्चा किसी के ऊपर है। तो अगर डैडी होगा तो डैडी, मतलब अगर कर्क राशि वाला डैडी है तो फिर वो फादर, अगर मदर है तो फिर मदर तो है ही है, मदर तो मदरली नेचर की होती ही है। बट इवन जो कर्क राशि के मेल पेरेंट्स होंगे, फादर्स होंगे, उनके ऊपर भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा उनसे अटैच रहते हैं, क्योंकि बहुत पैम्पर करते हैं और बहुत ही केयर जिसको बोलते हैं वो ये लोग करते हैं। तो चलिए इनके कार्ड्स पहले देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं। तो ये आया है कार्ड आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं अगर आप देखेंगे तो, वेरी नाइस कार्ड्स फॉर कर्क राशि। अब देखिए इनका ना जो जर्नी है वो फ्रॉम इन ऑथेंटिसिटी टू ऑथेंटिसिटी की जर्नी है। इस महीने अगस्त महीने में आप लोगों की जो जर्नी रहेगी वो क्या होता है कि हम लोग कई बार कोई ना कोई ऐसे मास्क चढ़ा के रखते हैं, न चाहते हुए भी कुछ इस तरीके से हम लोगों के साथ भी बिहेव करते हैं और लोगों को भी कुछ बताते रहते हैं। कुछ झूठ होते हैं और कुछ आवरण होते हैं, ठीक है, और कुछ झूठे आवरण भी होते हैं, ठीक है, कुछ झूठ होते हैं, कुछ झूठे आवरण होते हैं और कुछ सिर्फ आवरण होते हैं। लाइक वी प्रिटेंड टू बी समवन, है ना, हम एक फेस लेके आते हैं। हमने अगर कहीं बाहर जाना है, किसी से मिलना है, जो लोग बाहर के हैं उनके लिए हमारा एक अलग फेस होता है, हैप्पी फेस, कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन इन आवर लाइफ, ये वो, है ना। एक होता है कि हमारे घर वालों के लिए हमारा एक अलग चेहरा होता है। तो ये अलग अलग आवरण होते हैं। ऑफिस जाते हैं तो एक अलग डिमेनर होता है, और कुछ हम झूठ कहते हैं अपने आप से, कुछ दूसरों से। अपने आप से जैसे मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं इस टाइम तक ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, लेकिन कई बार वो टाइम गुजर जाता है और वो काम नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप को भी झूठ कहा होता है। और कई बार कुछ झूठ हम दूसरों से कर देते हैं, अपने बच्चों से कर देते हैं कि बेटा तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, बट फिर टाइम नहीं दे पाते। वाइफ से कह देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या है कि हम सब लोगों से कोई ना कोई झूठ चाहे अनचाहे कह देते हैं। इन्हीं चीजों से आपने हटके अपने ऑथेंटिक सेल्फ समझना है। अब मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन की इसलिए करा है ताकि आपको समझ आए कि इन ऑथेंटिसिटी टू ऑथेंटिसिटी आने का मतलब क्या है। मतलब यह है कि छोटी से छोटी चीज जो आप शायद सोचे कि ये कोई झूठ थोड़े ना होता है, ये कोई मतलब इसे कोई हम गलत चीज की कैटेगरी में थोड़ा डालेंगे, बात वो नहीं है। बात है कि जब आप अपने आप से सच बोलते हो तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। जब अपने आप को आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपने ज्यादा जाना है, क्योंकि वो आपकी होने वाली है, और इतनी ज्यादा होने वाली है कि हो सकता है कि आप खुद भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टीचर बन जाएं आगे चल के, या कोई ना कोई टीचिंग वाले काम करें, ट्रेनिंग वाले काम करें, या वो काम आपके लाइफ में आ जाए। जो ट्रूथ होती है ना, जो सत्य है, जो सच है, वो आपके अंदर से बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार है। ट्रूथ इज वेटिंग इनसाइड यू टू बी अवेकन्ड। तो वो अवेकन होने का टाइम आ गया है। क्या है, सोसाइटल कंडीशनिंग से हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, क्योंकि सोसाइटी कहती है ये करो, ये करो, ये करो, पेरेंट्स ने बोल दिया ये करो, ये करो। लेकिन उसके बाहर हमने ये समझना जरूरी है कि एज इंडिविजुअल्स हमारी अपनी एक पहचान होती है। हम एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि वी आर अ यूनिवर्स इन आवर ओन सेल्फ। वो यूनिवर्स जो बाहर है और एक यूनिवर्स जो हमारे अंदर है, तो हम भी एक यूनिवर्स है। हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप में आपकी एनर्जी क्या कहती है, क्या आप उस चीज एनर्जी से, उस जो आपके अंदर है, भगवान है,
उस भगवान से क्या आप ऑथेंटिक हो, क्या आप अलाइंड हो? क्योंकि आप अपने आप से अलाइन नहीं होगे तो आप बाहर किसी के साथ अलाइन नहीं हो सकते। काउंसिल आप हो सकता है करें, किसी न किसी काउंसलिंग करेंगे, कोई शायद दुख में हो तो आप उसे उबारेंगे दुख से। कम्युनिकेशन आप काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आपका बढ़ने वाला है। ये महीना कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने में जाएगा। कम्युनिकेट करके आपको आंसर्स मिलेंगे, कम्युनिकेट करके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। करियर, बिजनेस, मनी की अगर मैं बात करूं तो यू मे स्टार्ट ट्रेनिंग, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, कुछ ट्रेनिंग, टीचिंग इस तरह से कुछ आप चालू कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टीचिंग्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप टीचिंग करते हैं तब भी कम्युनिकेशन ही है। जब आप किसी को ट्रेन करेंगे, जब आप कुछ बताएंगे, समझाएंगे, अल्टीमेटली वो कम्युनिकेशन होगा। काउंसलिंग करेंगे, कम्युनिकेशन होगा। तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है इस पूरे महीने। तो छोटा सा बात, मास्क उतार देना है, कम्युनिकेट अच्छे से करना है, अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ जुड़ना है, ठीक है। मंथली कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लैरिटी, और जो क्लैरिटी आपको मिलेगी अपनी ऑथेंटिसिटी से, क्योंकि आपको ऑथेंटिक रहना है सबसे पहले। ऑथेंटिक रहेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी तो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव करेंगे, आपको आपका लाइफ का पर्पस मिलेगा, डेस्टिनी मिलेगी। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो प्रार्थना करें, भावपूर्ण प्रार्थना करें। भावपूर्ण इसलिए क्योंकि इमोशंस जो है ना ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। भगवान इमोशन के ही भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। आप उनको बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें चढ़ाओगे तो वो खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। एक बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए दिल से, एक तुलसी का पत्ता आप चढ़ा दीजिए दिल से, गुड़ चना जरा सा खिला दीजिए, उसी में मतलब भगवान तो खुश हो जाते हैं। तो जो भी करे दिल से करें, प्रार्थना करिए, दिल से करिए। इससे नियम होते हैं, यम होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। तो एक डिसिप्लिन ट्रूथफुलनेस, सत्य का भी है। तो सत्य का जो डिसिप्लिन है ना वो आपको अपने लाइफ में लाना है। अगर है तो उसको और अच्छे से एक्सरसाइज करिए, अगर नहीं है तो अपने लाइफ में लाइए। लेकिन सत्य से इस महीने आप अलाइंड हो जाइए, नहीं तो फिर अगर वो अलाइन करेगा आपको तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर आपको लगेगा कि अरे यार लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जैसे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और हम खुद समझ जाएं तो ठीक है, हम झेल जाते हैं, लेकिन कहीं और से जब बाहर से आता है ना वो बहुत मुश्किल होती है। चलिए अफर्मेशन की बात करते हैं। अफर्मेशन को मैं आपके लिए दूंगा। देखो क्या होता है कि हम जाने अनजाने किसी न किसी से जेलसी, एनवी हो जाती है। किसी का सक्सेस देख के जेलसी, एनवी हमें हो जाती है। तो एनवी के लिए मैं आपको दूंगा एक अफर्मेशन बहुत अच्छा कि आई एम सेम एज एवरीवन या एवरीबडी। आई एम सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। क्योंकि हम जेलसी क्यों करते हैं, एनवी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उसके पास बेहतर है, उसके पास कुछ ज़्यादा अच्छा है मुझसे बेहतर, जब हम कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं। लेकिन हमें ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं और दूसरे लोग सब एक ही जैसे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली और हायर कॉन्शियसनेस के हिसाब से आप देखें तो सब एक ही है। हम सब, हमारे सबके माइंड्स भी कनेक्टेड हैं, एक ही कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। तो आई एम सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस हमारी लाइफ में अलग आएंगे, किसी और की लाइफ में अलग आएंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद उसकी या शायद उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। बट द मोमेंट अगर ऐसा कभी हो गया जिंदगी में कि आपसे ये बोला गया कि आप उसकी लाइफ जीना चाहोगे, या भगवान ने ऐसा कहा कि उसकी लाइफ में आपको दे देता हूँ और आपकी लाइफ उसको दे देता हूँ, विल यू डू दैट? मोर ऑफन देन नॉट आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने डेविल्स तो पता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो आप झेल सकते हो सकता है उसके लाइफ में कुछ नए ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे और जो आप झेल नहीं पाओगे। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या पता कल क्या हो जाए। तो इसीलिए जो आपके पास है उससे खुश रहिए, उसको ट्रेजर करिए, वैल्यू करिए, और ये समझिए कि सबका टाइम आता है, सबका टाइम आएगा, है ना। आपका भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा जैसे ना, वैसे ही सबका टाइम आएगा। तो जस्ट वेट। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया आपका ये जो एक महीना है
ये महीना आपके लिए कुछ ऐसे फाउंडेशंस क्रिएट करेगा जो आगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल एंड बियॉन्ड आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट।